आप सभी को नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है स्काई विज़न, आकाश दर्शन। तो आज हम आपको जानकारी देंगे आकाश के बारे में, स्काई के बारे में। स्काई में जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं रात में, दिन में, उसके विषय में हम आज जानेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानने का चीज़ ये है कि रात में जो हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं वो क्या है। तो सभी जितने भी चमकते हुए दिखाई देते हैं उनको हम तारे बोल देते हैं। तो सभी तारे नहीं होते, जैसे चंद्रमा है, यह उपग्रह है, यह तारा नहीं है, ये उपग्रह है। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाता है। तो ये उपग्रह हो गया। और हाँ, ये प्राकृतिक उपग्रह है, यह कृत्रिम उपग्रह नहीं है। कृत्रिम उपग्रह एक अलग तरह का उपग्रह होता है जिसको मानव जाति, वैज्ञानिक लोग पृथ्वी के चारों तरफ या चंद्रमा के चारों तरफ इसे रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि इसके चारों तरफ घूमें, चारों तरफ का फ़ोटो वीडियो लेकर हमारे पृथ्वी में जो हमारा सेंटर होता है, जहाँ हम कंप्यूटर वगैरह लेके बैठे रहते हैं, वहाँ से कनेक्ट रहता है और वहाँ पूरी जानकारी, मौसम की जानकारी, हर तरह की जानकारी, वह तापमान की जानकारी ये प्रदान करते रहते हैं। तो ये अलग उपग्रह हैं। और कुछ जो चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो तारे होते हैं और कुछ ग्रह होते हैं। तो ग्रह कौन कौन से हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। तो पहले हमारे सौर मंडल में, अच्छा, सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल सूर्य के चक्कर लगाने वाले जितने पिंड हैं सबको मिलाकर एक परिवार बनता है। इस परिवार को सौर मंडल कहते हैं। तो इस परिवारों, इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले परिवार में कौन कौन है? तो पहले 9 ग्रह थे, अब प्लूटो को हटा दिया गया है। जो आखिरी ग्रह है उसको ग्रह की श्रेणी में अब नहीं रखा गया है। तो अब 8 ही ग्रह रह गए हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। सबसे नज़दीक जो सूर्य के है वो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, और उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण है। बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे स्काई में, आकाश में तैरने वाले, सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंड हैं। अब सूर्य क्या है? तो सूर्य क्या उपग्रह है, क्या ग्रह है कि उपग्रह है, क्या है ये? तो सूर्य एक तारा है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। अब सूर्य को तारा कैसे बोल दिया आप? तो तारे की खासियत ये है कि तारे के पास जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, जो रोशनी होती है, वो खुद की होती है। वह उसके अंदर खुद हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता रहता है और उसके अंदर ऊर्जा स्वतः खुद से सेल्फ एनर्जी होती है। सेल्फ एनर्जी, सेल्फ लाइट प्रोड्यूस होती रहती है। तो इसलिए सूर्य एक तारा है। पृथ्वी में जब तक सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, पृथ्वी में लाइट नहीं आ सकता, इसलिए पृथ्वी ग्रह है। चंद्रमा
में भी खुद की रोशनी नहीं है, चंद्रमा में भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उस पर रोशनी आती है। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है, इसलिए वह उपग्रह कहलाता है। सूर्य सूर्य के नज़दीक के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। उसके बाद नंबर आता है शुक्र का, और फिर तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, और उसके बाद है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो शनि ग्रह तक तो हमारे वैज्ञानिकों ने खुली आंखों से, बिना किसी विशेष बड़ी मशीनों के, उसे ज्ञात कर लिया था, जान लिया था कि यहाँ इतने ग्रह हैं। लेकिन शनि के बाद जो ग्रह आते हैं, अरुण और वरुण, ये काफ़ी दूर हैं, ये अंतरिक्ष में हमसे काफ़ी दूर हैं। तो इनको जब इक्विपमेंट्स के आविष्कार जब हुए, तब उसके बाद हमको इन ग्रहों का ज्ञान हुआ। और दूरबीन की खोज जब हुई, तब हमको मालूम चला कि और भी ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो वो दो और ग्रह थे, अरुण और वरुण। प्लूटो को भी खोजा गया था, लेकिन प्लूटो अब हमारे ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, उसका अलग टॉपिक है, हम लोग अलग चर्चा करेंगे उस बारे में। तो ये हमारा आज का शॉर्ट में टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो ये कोई किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, किसी परीक्षा के लिए नहीं है, किसी पढ़ाई के लिए नहीं है, ये सामान्य जानकारी है, बिल्कुल सामान्य जानकारी है। हमको ये जानकारी होनी चाहिए। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है, एकेडमिक एक्सपीरियंस, तो आप सभी इसका लाभ उठाइए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।